हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मनुष्य में हृदय कैसे कार्य करता है। हाउ टू वर्क ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हार्ट का। तो यहाँ पर हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। तो पहले हम देख लेते हैं हार्ट में कौन सी चीज़ क्या है। ओके, तो बेसिकली देखते हैं सबसे पहले कि ये जो पार्ट है इसे कहते हैं दाया अलिंद, यानी कि राइट ऑरिकल्स। ये हैं राइट वेंट्रिकल्स, यानी कि ये हैं दाएं निलय। ओके, ये है बायां अलिंद और ये है बायां निलय। ठीक है, इसके बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये है अग्र महाशिरा और ये है पश्च महाशिरा। ओके, इसके बाद ये जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये हैं पल्मोनरी धमनी, यानी फुफ्फुस धमनियाँ दोनों ओर निकल जाती हैं, दाएं और बाएं फेफड़ों की तरफ। ये है दैहिक महाधमनी। ओके, और ये जो आपको दिख रही होंगी, ये हैं पल्मोनरी शिरा, यानी कि फुफ्फुस शिरा। तो चलिए समझते हैं कि रुधिर किस प्रकार से सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में, और हार्ट किस प्रकार से पंप करता है। ठीक है ना, जानते हैं इस चीज़ को। तो होता क्या है कि हमारे शरीर का जो अशुद्ध रुधिर होता है वो दो प्रकार से यहाँ पे हार्ट में पहुँचता है। देखिए, जो ऊपरी सिरा है हमारा, यानी कि सिर, वक्ष और बाहें, सिर, वक्ष और बाहें, इधर का जो शरीर के जो हेड, चेस्ट और जो हैंड्स होते हैं, जो बाहें होती हैं, यहाँ का जो अशुद्ध रुधिर होता है वो अग्र महाशिरा, यानी कि जो सिराएं होती हैं उनके माध्यम से अग्र महाशिरा में पहुँचता है। इसके बाद जो हमारे शरीर का निचला हिस्सा होता है, वहाँ का जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको सिराएं लेके आती हैं कहाँ पर, ये जो लगा हुआ है इसे कहते हैं पश्च महाशिरा। ये यहीं पे आके खुलता है, कहाँ पे, यानी कि राइट ऑरिकल्स पे, दाएं अलिंद में आके खुलता है। ठीक है ना। और हृदय का जो अशुद्ध रुधिर होता है, भाई हृदय भी एक अंग है, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो ऑक्सीजन इसकी होती है, इसका जो अशुद्ध रुधिर होता है, जब ये CO2 में कन्वर्ट कर देता है तो इसमें क्या होता है, कोरोनरी साइनस पाया जाता है। तो कोरोनरी साइनस यहाँ पर आके खुलता है, कहाँ पर, दाएं अलिंद में, यानी कि अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा और कोरोनरी साइनस कहाँ पे आके खुलते हैं, सभी दाएं अलिंद में आके खुलते हैं। चलिए और देखते हैं, अब समझते हैं। पहले इसका एक बार नामांकन कर लेते हैं। ठीक है हम लोग, ये है बायां निलय, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में, बोर्ड एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। ये है बायां अलिंद, लेफ्ट ऑरिकल्स। ये हैं दायां निलय, ये है दायां अलिंद। ठीक है, इसके बाद अब समझिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा हृदय है एक बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। एक बंद एक प्रकार ऐसे समझते हैं, इसे फिस्ट कहते हैं, मुट्ठी को क्या कहते हैं, फिस्ट, क्लोज फिस्ट की तरह आकार की एक संरचना होती है, मांसल पेशी संरचना होती है। इसका जो ऊपर का देख रहे हैं चौड़ा भाग, इसे बोलते हैं अलिंद, नीचे का सकरा भाग को बोलते हैं निलय। ठीक है ना। हमारा हृदय ये कपाट के द्वारा देखो दो भागों में बटा हुआ है, अर्थात इसे कह सकते हैं कि दो अलिंद और दो निलय, यानी कि चार वेश्म होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, चार वेश्म होते हैं, 1 2 3 4। तो रुधिर क्या करता है, अब समझिए। यहाँ पर रुधिर अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा और इसके साथ साथ कोरोनरी साइनस के द्वारा दाएं अलिंद में लाया जाता है। जैसे ही रुधिर दाएं अलिंद में जाता है तो इन सभी का वाल्व बंद हो जाता है, यानी अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा का वाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अग्र महाशिरा, सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा, ये है इन्फीरियर वेना कोवा, क्या ये, पश्च महाशिरा। तो रुधिर यहाँ पर पहुंच चुका है दायां अलिंद में। अब दायां अलिंद का संकुचन होता है और क्या होता है, ये त्रिवलन कपाट खुल जाता है, यहाँ पे ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, ये खुल जाता है और रुधिर कहाँ पर पहुंच जाता है, दायां निलय में पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में संकुचन होता है और यहाँ का जो त्रिवलन कपाट है वो बंद हो जाता है। अब जैसे ही दाएं निलय में संकुचन होगा, रुधिर सीधा पहुंच जाता है आपका कहाँ पर, ये बना रखा है हमने पल्मोनरी धमनियाँ, यानी फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस धमनी,
फिर से समझिए, दाएं अलिंद से रुधिर दाएं निलय में पहुंचा, दाएं निलय में जब संकुचन हुआ तो रुधिर पहुंच गया फुफ्फुस धमनी में। ये फुफ्फुस धमनी एक चली जाती है बाएं फेफड़े की तरफ, एक चली जाती है दाएं फेफड़े की तरफ। अब वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, CO2 और ऑक्सीजन का। तो फिर से रुधिर में ऑक्सीजन को मिला लिया जाता है। तो रुधिर में ऑक्सीजन जब मिल जाती है तो रुधिर हमारा शुद्ध हो जाता है। और इसके बाद शुद्ध रुधिर, देखिए ये जो आपको एक संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें कहते हैं दायां फुफ्फुस सिरा। ये दाएं फुफ्फुस सिरा है, ये बाएं फुफ्फुस सिरा है। अब क्या होता है, दाएं फेफड़े से जो शुद्ध रुधिर हुआ है वो दाएं फुफ्फुस सिरा के माध्यम से पहुंचता है, कहां पर, बायां अलिंद में। और बाएं फुफ्फुस सिराएं जो हैं वो भी पहुंचती हैं बाएं फेफड़े से, कहां पर, बाएं अलिंद में। अब यहाँ पर संकुचन होता है, यहाँ का बीच का द्विविलन का पार्ट होता है वो खुल जाता है। इसके बाद रुधिर आ जाता है बाएं अलिंद में। अब इसके बाद बाएं अलिंद में फिर से संकुचन होता है, जिससे क्या होता है, जो रुधिर होता है वो दैहिक महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में बढ़ जाता है। यह है दैहिक महाधमनी, दैहिक महाधमनी। एक चीज और समझ लेते हैं कि जो धमनियां होती हैं, धमनियां, आर्टरीज, इनमें शुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रुधिर बहता है इनमें, शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर का मतलब जानते हैं, जिसपे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी O2 रहता है इस पे। और जो सिराएं होती हैं इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। ओके, यहाँ पे CO2 मिल जाती है ब्लड पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धमनी और सिराओं का अंतर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।